शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। सम्मानित राजेंद्र यादव साहब। नमो बुद्धाय। मंच पर आसीन बोधिसत्व आदरणीय सम्मानित करुणासिंह रोशन जी और भारी संख्या में बुद्ध पूर्णिमा इस सम्मेलन में उपस्थित उपासक उपासिका, साथियों, आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपार खुशी हो रही है और एक करुणा सिंह रोशन जी का बलिदान है जो घर घर में जा करके महिलाओं को, आधी आबादी को गुलामी की जंजीर से निकालकर आजादी के प्लेटफॉर्म तक लेकर के आए हैं। मैं दिल के गहराइयों से इन्हें बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जब जब मैं इनके क्लास में जाता हूं, धम्म देशना के कार्यक्रम में जाता हूं, तो देश की आधी आबादी के उपेक्षा पर, आधी आबादी के गुलामी पर, आधी आबादी जो महिला इस देश में है, जिन पे जो जुर्म हो रहा है, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिन्हें ज्ञान से वंचित रखा गया है, अगर पूरा समय में 60% समय हमारे आदरणीय करुणा सिंह जी देते हैं तो महिलाओं के लिए देते हैं और बोलते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस है मित्रों, बड़ी दुख है कि आज जहां हम बैठे हैं, करुणा सिंह जी को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है और जो इतना बड़ा त्याग करके यहाँ आए हैं, जिन्होंने पत्नी का सुख छोड़ा, परिवार का सुख छोड़ा, घर को छोड़ा, कुर्सी को छोड़ा, सब कुछ त्याग कर दिया है आपके लिए, और उसके बाद भी जो कामयाबी मिली है, मैं उससे काफी दुख हुई। ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा है, दुख है कि आज भी हम, जो एक बहुत बढ़िया ही कहानी इन्होंने बनाया कि बताया यहाँ पर करुणा सिंह जी ने कि हम शेर हैं लेकिन मुझे बकरियों की तरह काटा जा रहा है, हम सवा शेर हैं लेकिन मुझे जंजीर में रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि मुझे शेर होने का आज तक कोई एहसास नहीं कराया। जो बात ज्योतिराव फूले ने भी गुलामगिरी की जो पुस्तक है उसमें स्पष्ट कह देने का काम किया, गुलाम को जिस दिन गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई भी बड़ी जंजीर होगी उसे तोड़ करके बाहर आ जाएगा। तो बड़ी अफसोस है जो देश, ये देश भारत देश जो अखंड भारत था, जिसका हम राजा हुआ करते थे, आज उसी देश में हमें प्रजा होना पड़ रहा है। हम दया का भीख मांग रहे हैं। आज उसी देश में, हमारे देश की सर्वोच्च जो मंदिर कहते हैं, हम मंदिर नहीं कह सकते, जब फिर भी मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में जहां बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे राजा सम्राट अशोक का चक्र और स्तंभ लगा होता था, आज वहां राजदंड लगा कर कोई बता दिया कि देश में हमारी हैसियत राजा की नहीं, भिखारी की, हमें भिखारी बता दिया गया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी तरह का आप 200, 500, 400 अगर आप कार्यक्रम करते रहोगे, आप बैठे रहोगे इसी तरह से घरों में, तो क्या हम पुराना अपना वाज वापस ला पाएंगे? क्या बताइए आप लोग? क्या साम्राज्य अशोक का भारत बन पाएगा? क्या आप मुझे बताइए? क्या बाबा साहब का संविधान और अनुच्छेद और अनुसूचियां हर घर में, जन में लागू हो पाएगा क्या? तो आप मुझे बताइए। एक हमें संकल्प लेना चाहिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लेना चाहिए कि हमें, जैसे 75 साल आज आजादी का गुजर गया यहाँ पर, चाहे वो कैसा भी आजादी हो, समय नहीं है हमारे पास, हम क्या खोया क्या पाया, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमें दंड भी दे सकते हैं, हम दंड भी सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग भी तैयार होइए कि हम 1 साल काम करेंगे और अगले बार जो हम बुद्ध जयंती मनाएंगे, अगले साल जो हम कार्यक्रम करेंगे, उसमें हम क्या खोया क्या पाया, उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए, वरना ये काम करना कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं, हम भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, हम भारत
भारत को वही भारत चाहते हैं जिसमें हम राजा की भूमिका में थे। आज इस देश को लोकतंत्र की चुनौती है, आज इस देश में संविधान को चुनौती है, आज इस देश में पिछड़े दलित कमजोर पसमानदा को चुनौती है। भाइयों, ये ऐसी जिंदगी हम कब तक जिएंगे जिसकी जिस बात को उन्होंने कहा भी कि अरे मरना तो सबको है, जन्म ले लिए हो तो जन्म लेने पर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक मृत्यु ही है जो बिल्कुल संभव है, जो होने वाला है। लेकिन भेड़ बकरियों से मरने से अच्छा है एक दिन मर्द की तरह लड़ लो, ताकि इतिहास जुगों जुगों तक हमें याद करेगा। आप मुझे बताओ, आज मुझे बताओ, जगदेव प्रसाद की कड़ी में कौन खड़ा होगा? बताओ, आप इस देश में भगत सिंह कौन बनेगा? जब भगत सिंह और जगदेव बनाने की जज्बा नहीं है तो ये कार्यक्रम छोड़ दो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन बताओ, आप अपने आज बच्चों बताओ, आज हम यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, हमारी बेटियां नहीं है, हमें भी, मैं दोषी हूँ, हम दूर से आए इसलिए अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया, मैं दूर से आया, मैं डरते डरते आया कहीं गुरुजी मुझसे सवाल कर देंगे कि आप अकेले क्यों आए हैं, अपनी पत्नी और बच्चों क्यों नहीं लेके आए हैं। लेकिन करीब करीब कहीं जहां जहां कार्यक्रम किए हैं मैं इनका आदेशानुसार अपनी पत्नी को भी और अपने बच्चों को भी लाया हूं। और आज भी मैं कहता हूं अपनी पत्नी और बच्चों को यही नसीहत दे रहा हूं, आपको IAS और IPS नहीं बनना है, आपको इस देश में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले बनना है। आज भी उनको हम प्रेरणा दे रहे हैं, हम आजादी दे रहे हैं उन्हें। हम आजादी देने वाले कौन होते? बिल्कुल वो आजाद है, उनका अधिकार है। तो मित्रों, समय नहीं है आज, कम समय में, और बहुत सारे लोग बात करने वाले थे, बात करने वाले हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हम और सुनना चाहते थे करुणा सिंह जी को, क्योंकि जो आज मैंने सुना, आज जो लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, आज जो इन्होंने एक दार्शनिक भाषण जो दिया है, जो बिल्कुल हम कह रहे हैं कि मेरे दिल की आखिरी तह को इन्होंने भेजने का काम किया है। हम तो इतने बात कहेंगे, अगर जिनका इतना बात आज सुन करके अगर गुदगुदाने की बात नहीं कहता हूं, अगर उन पर माहत नहीं हुए होंगे तो हम समझते हो वो मर्द नहीं, औरत नहीं, बिल्कुल लासाब है, ताकि आपके अंदर कोई चेतना नहीं आई। इसलिए मित्रों, संकल्प लो, वादा करो, आज विश्वास दिलाओ। करुणा सिंह रोतन का उम्र ज्यादा नहीं बचा है, समय नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि इनके सामने इन्होंने एक बड़ी परित्याग किया है, एक बड़ा त्याग करके आए हैं, घर को छोड़ दिया है, बुद्ध की तरह सब कुछ छोड़ करके आए हैं। मैं चाहता हूं कि करुणा सिंह जी आपके जीते जाए भारत बौद्धमय हो जाए, सम्राट अशोक का भारत आ जाए। मैं चाहता हूं आप संकल्प लाइए, आप मुझे बताइए, सम्राट अशोक का भारत बनाना है कि नहीं बनाना है? बताइए, बताइए, बनाना है कि नहीं बनाना है? अगर बनाना है तो हमें आज से निकलना होगा। आप मुझे बताओ ना, कौन सी पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? कहाँ व्यस्तता है? कौन सी कमाई में व्यस्त है? बाप कमाया, दादा कमाया, परदादा कमाया, कई पीढ़ियां कमाया, आज भी हमारा था कि दोनों शाम का रोटियां नसीब नहीं होती है और बड़ी इलाज ही नहीं मिल पाता है। आप कहाँ बैठे हो? आज भी मैं कहता हूँ, लड़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई और कड़ाई दोनों जरूरी है। पढ़ाई के साथ भी लड़ाई और कमाई के साथ भी लड़ाई जोड़ दो, अगले बार हम फतह करने वाले हैं, निश्चित हमें कामयाबी मिलने वाली है। कम समय है, आदेश दे रहे हैं, बार बार संचालक महोदय कह रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कोटि कोटि बधाई दे रहा हूं और मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर बढ़ा रहा हूं, जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं। पूछिए करुणा सिंह जी को, मैं कभी भी नहीं डरा। दुनिया की कोई भी जगह रही, भारत का कोई भी जगह रहा, आपको बता दूं, मैं सासाराम में कुछ ही दिन पहले एक चैलेंज था, एक चुनौती था, महिषासुर का जन्मदिन मनाने वहां गए थे, मनाने नहीं दे रहा था, बड़ी चैलेंज थी और आया, अटैक किया, सैकड़ों लोगों ने अटैक किया, करीब लोग भाग गए, 1-2 लोग बच गए। हमने कहा तुम मारो, हम मरना चाहते हैं और मरकर हम बताना चाहते हैं, अगर तुमने एक के मारा तो मेरे खून की लहू के बाद हजारों लोग राजनीति पैदा हो जाएगा यहाँ पर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए मित्रों, ये तैयारी करो। आज भी मैं कहता हूँ, अगर मुझे मरना पड़ेगा, अगर इस भारत को वापसी के लिए, पुराने भारत के लिए खत्म करना पड़ेगा, तो मैं जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लहू का एक एक कतला ये देने के लिए तैयार हूँ। चलाओ गोली, खत्म करो, लेकिन मुझे पुराना भारत चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए महिलाओं, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, पुराना भारत चाहिए कि नहीं? अपना भारत चाहिए कि नहीं? बुद्ध का भारत चाहिए कि नहीं? अंबेडकर का भारत चाहिए कि नहीं? इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए मैं पुनः आप लोगों को साथ बात देता हूँ। मुझे आपने सुना है, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय करुणा सिंह।